किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं दिल्ली के दरियापुर गांव से। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कहते हैं कि ये योजना जो है हर घर पहुंची है। ज़रा दिल्ली में कितने घरों तक पहुंची है, क्योंकि हम दूर दूर तक जाकर तो ज़रा जानकारी लेते हैं, लेकिन आज दिल्ली वालों से पूछते हैं क्या सम्मान निधि आपके घर आ रही है या नहीं। सम्मान निधि से दिल्ली के आसपास बसे हुए गाँव कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए यहीं से गांव में चलते हैं और किसानों से चर्चा करते हैं। तो आज हमारी चौपाल जो है दरियापुर कला पहुंच चुकी है और देखिए चर्चा होने के लिए किसान भी तैयार है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है दरियापुर कला दिल्ली के गांव से आ रही है। देखिए विकास की जब बात करते हैं तो कोई भी गांव अछूता नहीं रहना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना और बदलते हुए भारत के साथ बदलते हुए किसानों की तस्वीर को समझते हैं कि ये गाँव जो है कितना विकास कर रहा है। अब हाल ही फिलहाल चुनाव हुए हैं और इस चुनाव के बाद किसानों की तस्वीर कितनी बदलने वाली है ये तो हमारे किसान ही बताएंगे। पहले तो आप ही खड़े हो जाइए जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? सत्यव्रत आर्य। मैं बाजितपुर गांव यहीं दरियापुर के पास में ही गांव है, वहां से हूँ जी। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हो चुका हूँ। सर्विस करता था एज ए मैनेजर इन BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। एज ए मैनेजर मैं सर्विस दे चुका हूँ और अब 10 साल से रिटायर हो चुका हूँ। तो पिछले 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? अभी तो अपनी खेती और गाय रखता हूँ और उसी में जो है ना अपना टाइम बगीचा वगैरह लगा रखा है। घर के लिए सब्जियां उगा लेते हैं, बाकी बिजनेस के लिए सब्जियां नहीं लगा पाते। कौन कौन सी सब्जियां आपके गांव में होती है? हमारे गांव में भिंडी है, करेला है, तोरई है, घिया है और ज़्यादातर तो लोग जो है ना ये आलू वगैरह लगा लेते हैं, प्याज हैं, बस ये इस तरह के जो है ना। तो दिल्ली आपके बिल्कुल पास में ही है। अगर इस सब्जियों के स्तर को बढ़ा दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि किसानों के लिए रोजगार का काम हो सकता है, अच्छा रोजगार बन सकता है? सब्जी का काम जो है ना बड़ा क्रिटिकल काम है। इसमें स्प्रे वगैरह करना बड़ा जो है ना बीमारियां बहुत लगती हैं। इसको हर कोई नहीं कर सकता, जिसको इसकी नॉलेज है वही कर पाता है। कुछ ही लोग जो हमारे यहाँ आके कर रहे हैं। हमारे लोग पहले करते थे, खरबूजा वगैरह बोते थे बिना किसी। पानी यहाँ का कैसा है? पानी ऑलमोस्ट ठीक है, मीठा है और कुछ थोड़ा बहुत नहर का पानी भी आता है यहाँ सिंचाई के लिए, बहुत कम आता है। लेकिन जब से आपके गांव में कितना परिवर्तन हो गया है पिछले कुछ सालों में? आपने 10 सालों में जब गांव में बैठकर आपने देखा तो कितना गांव जो है बदल गया है? गांव तो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, मैकेनाइज हो गए हैं, मशीनें जो है ना आ गई हैं। पहले तो हमने जो है ना बैलों से खेती करते थे तो बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं अब। और ये टेलीफोन की वजह से काफ़ी सुविधाएं जो है ना मिल रही हैं। जैसे जानकारियां हमें इधर उधर से इकट्ठी करने के लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ता, टेलीफोन से ही जो है ना हमें काफ़ी जानकारियां मिल जाती हैं। जी। और उसकी जानकारी के बिहाफ पे आपके डीडी किसान वगैरह टेलीविज़न देख के इनसे हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये गाँव है जो डीडी किसान के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से बदल रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। इसी गांव के रहने वाले हो? नहीं, मैं नांगल ठाकराम से दिल्ली 39 दिल्ली के दरियापुर के साथ में है। यानी कि पास के गांव से हैं? पास के गांव। तो कहने का मतलब आज जिस एक छत के नीचे बैठे हैं कोई एक गांव नहीं है, आसपास के गांव भी यहाँ पर हैं। अच्छा, आपके गांव की अगर मैं बात करूँ, कितनी सारी सरकार की योजनाएं पहुँच रही है? अच्छा जी, मैं तो रिटायरमेंट हुआ मेरे। अच्छा, आप भी रिटायर हो गए हैं? हाँ जी, रिटायर। काफी पढ़ा लिखा गाँव है, यानी कि सबको यहाँ पर जितने लोग मिल रहे हैं नौकरी वाला है? हाँ जी, 5 साल के करीब हो गए मेरे रिटायर। हाँ जी। तो पिछले कुछ सालों में अगर बात करें विकास की, बात करें परिवर्तन की, तो आपको लगता है कुछ परिवर्तन हुआ गांव में? परिवर्तन होगा जी। जैसे हमारे सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, इधर
बिजली की सुविधा है, सुविधा तो काफ़ी मिल चुकी है जी हमारे हाँ, को। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर से सवाल लूंगी, फिर और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सत्यवान, गांव दरियापुर कला, दिल्ली से। आपके दरियापुर कला की अगर हम बात करें, कितने लोग हैं जो सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो सरकारी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं? जो सम्मान निधि है वो सीधी आती है, तो वो मिल रही है लोगों को। क्या, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली के किसानों की बात हो रही है, दिल्ली के उन किसानों की जो कभी किसान माने ही नहीं जाते थे। सरकार की तमाम योजनाओं से वंचित रहने वाले किसान कितनी सारी सुविधाएं ले रहे हैं और अब बदलती हुई सरकार के साथ कितना भरोसा जो है सरकार पर कर रहे हैं। जी, आप खड़े हो जाए बाबा। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह साहब, क्या करते हैं आप? नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? नौकरी रिटायर है जी। आप भी रिटायर हो गए हैं? हाँ जी, अच्छा, रिटायर होने के बाद में नौकरी की तलाश या फिर खेती बाड़ी? अपनी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी है। हाँ। अच्छा, हमने देखा है कि अब जो खेती है पहले जैसी नहीं रही है, बहुत बदल गई है। हाँ जी। तो आप आज की खेती को समझाएंगे, कैसी खेती हो रही है आज? बढ़िया हो रही है जी। अब क्या लगाते हैं, किस तरह खेती कर रहे हैं, पानी का लेवल कितना है? पानी का लेवल भी बढ़िया है जी। अपने ट्यूबवेल है भी है, नहर का भी आता है थोड़ा बहुत। तो अब अपने गेहूँ या धान लगाते हैं। और सब्जियां घर के लिए? घर के लिए सब्जियाँ उगाते हैं। जी, ठीक है। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रभु दयाल, दरियापुर कला गांव से। मैं सीनियर क्लास 1 ऑफिसर रिटायर्ड हूँ जी। और अभी पिछले लगभग 20 साल से मेरा अपना वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन है। अच्छा। तो लगभग 2 एकड़ में मैं काम कर रहा हूँ और उसकी सारी सप्लाई ऑलमोस्ट मेरी 90% सप्लाई कश्मीर की है। क्या बात है, एक बार जोरदार से तालियां भाई। वो भी वर्मी कंपोस्ट, यानी कि जिस ऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं, जिस प्राकृतिक की तरफ आने वाले समय में हमें जाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना जैसी हमने बीमारी देखी है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट क्यों अपनाया, कैसे आपको लगा कि इसकी तरफ जाना चाहिए? नहीं, एक न्यू कॉन्सेप्ट था। फिर दूसरा ये भी देखते थे कि भाई केमिकल यूटिलाइजेशन से जो है ना बीमारियाँ फैल रही हैं। हाँ। तो क्यों ना एक बढ़िया तरीके से, जैसे हम गांव में रहते थे तो रॉ मटेरियल यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है, तो उसके बेस्ट यूज़, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि अर्बनाइज गांव हो गए हैं, तो गोबर को लोग नालियों में बहा देते हैं, तो उससे तो अनहाइजीनिक क्रिएशन हो रहा है। हाँ। तो फिर माइंड में आया कि इसका बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, और वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन से बढ़िया यूटिलाइजेशन गोबर का नहीं हो सकता। क्या बात है, और वाकई में आने वाले समय में हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। अच्छा, क्या क्या कश्मीर भेज देते हैं आप? सिर्फ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कितना कमा लेते हैं महीना या सालाना पूछो तो? लगभग 50 लाख रुपए की टर्नओवर तो है गोबर से एनुअली। हाँ हाँ। हाँ जी। पशु कितने हैं आपके पास? पशु नहीं है, मैं गौशाला से कलेक्शन करता हूँ गोबर। जिसके पास पशु नहीं है, जिसके पास एक भी गाय नहीं है, और वो सालाना 50 लाख रुपए गोबर से कमा रहा है, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। अगर इंसान करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको देखकर कितने लोग हैं जो वर्मी कंपोस्ट की तरफ आ रहे हैं? अभी लोगों में थोड़ा सा मेहनत का काम है, तो थोड़ा सा अटेंशन कम है। कंफर्ट। शुरू में किसी ने बोला नहीं कि ये क्या काम है, आप ऐसा क्यों कर रहे शुरू हैं? में तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे कि बढ़िया सर्विस है, बढ़िया सब कुछ है, यार क्यों खामखा की बातें कर रहे हो। हाँ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में कॉन्सेप्ट आया, तो आज लोगों का रुझान है। मेरा रोड पे ही काम है, मेन रोड पे, तो लोग गाड़ी रोक रोक के वहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं आर्मी से कैप्टन से रिटायर हूँ। ओ कैप्टन साहब, बहुत अच्छा। अभी मैं अपने गांव में थोड़ी सी खेती है मेरे, वो खेती करता हूँ। देखिए, पहले देश की सेवा और अब किसान बनके फिर देश की सेवा, क्योंकि अन्नदाता से बड़ा कोई दाता नहीं होता है। तो छोटी सी खेती जिसने आपने कहा, उसमें क्या क्या लगाते हैं आप? उसमें गेहूँ और धान लगाते हैं, और थोड़ी बहुत सब्जी अपने घर के लिए करते हैं जी। अच्छा, ये जो आप गेहूँ लगाते हैं, धान लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो पशु रखते हैं आप? हाँ, गाय रखता हूँ मैं। तो जहर मुक्त वाली खेती का है या फिर इसमें आप यूरिया और ज़्यादा डालते हैं? नहीं, वो गाय का गोबर यूज करते हैं, पर यूरिया तो यूज करते हैं, थोड़ा कम मात्रा में यूज करते हैं। कम मात्रा में? कम मात्रा में। और धीरे धीरे इसे खत्म करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब तो सरकार आपने बदल दी है, आपके यहाँ पर चुनाव हो गए हैं, नेताजी चुने जाएंगे, तो क्या लगता है नए नवेले नेताजी आकर कुछ काम करेंगे? देखो जी, यहाँ की जनता ने और इस गांव ने बीजेपी को एक परी समझ के, सड़क की परी समझ के एक वोट दिया है।
अभी हम उससे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब वो वही परी जैसे कहानियों में बताते हैं, डंडी लेकर आएगी और हमारा है ना सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए किसान जो है कितनी उम्मीदें रखता है सरकार से, क्या कुछ चाहता है, हम उस पर बात कर रहे हैं। जी आप खड़े हो जाइए चाचा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चाचा जी की उम्र हो गई, कितनी उम्र हो गई आपकी? 66 साल जी। 66 साल, 66। और नाम क्या आपका? रामपाल। रामपाल जी। रामपाल जी, देसी खान पान होता है, यहाँ तो मिलेट्स भी होता है, अच्छा खान पान है। और शहर में अगर जाए 66 साल वाले तो इतना नहीं मुस्कुरा पाएंगे, इतना चल भी नहीं पाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, गांव गांव रह गए हैं या फिर अब वो शहर बन गया? नया शहर बन रहा है जी, तो दिन पर दिन प्रगति और आ रही है। तो आप इस प्रगति से, इस विकास से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। जी, क्या क्या विकास जो है आपने पिछले कुछ सालों में देखा है? क्योंकि 66 साल बहुत लंबी उम्र होती है, तो बहुत कुछ देखा आपने। हाँ जी। क्या विकास देखा आपने? अब तो दिन पर दिन प्रगति होने आ रही है, बढ़िया सामान ला रहे हैं, इंजीनियरिंग का बढ़िया सामान हो रहा है जी। अच्छे घर बन रहे हैं, अच्छी सड़कें हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल, मेडिकल, स्कूल, एजुकेशन, सारी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं जी। सुविधाएं हैं। हाँ। कितना दूर है आपसे दिल्ली? दिल्ली तो 20-25-30 किलोमीटर। मतलब दिल्ली शहर कितना दूर है आपसे? ये सारा शहर में है जी, सारी। अच्छा, आपका गांव भी शहर में ही आता हाँ, है? शहर में आ रहे हैं सारे। नहीं, इतना शहर में तो नहीं है कि थोड़ा पॉल्यूशन कम है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दलीप कुमार जी। दलीप कुमार जी, आज पीएम किसान सम्मान निधि की बात करने के लिए दिल्ली के किसानों के पास आई हूँ। क्या आपके घर वो 2000 का सम्मान मिल रहा है? हाँ, मेरे को मिलता है जी। मिलता है। हाँ। कब से मिल रहा है आपको? मेरे को कम से कम 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। हाँ जी। बराबर आपके खाते में आ रही है? हाँ, बीच में एक बार रुक गई थी, फिर मैंने वो अपडेट करा दिया आधार कार्ड, उसके बाद फिर मिल गई। यानी कि केवाईसी है, अपडेट है, सारी चीजें करवाने के बाद में बराबर मिल रही है? हाँ, बराबर मिल रही है जी, ठीक है, बैठ जाइए। तो सम्मान निधि दिलीप जी के घर आ रही है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह जी। बलजीत सिंह जी, इसी गांव के रहने वाले हो? जी सर। आपके गांव में खेती किस चीज की हो रही है? गेहूँ है, धान है, मटर भी, सब्जी वब्जी भी सब। सबसे ज्यादा अगर समस्याओं की बात करें तो फंगी है, कीट है, कीड़ा है लगने से होती है। तो यहाँ कौन सी समस्या ज्यादा आती है सब्जियों में, खेतों में? ये कीड़े की ज़्यादा होती है जी। कीड़े की ज्यादा होती हाँ है। तो इस समस्या का समाधान फिर कैसे करते हो आप लोग? ये दवाई से, छिड़काव से। जी, आपके यहाँ केवीके है? हाँ जी। कहाँ पर है? उजुआ में जी। उजुआ में है। तो वहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग होती है, जानकारी दी जाती है कि कीट से, फंगी से, बीमारियों से कैसे बचा जाए। खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हो या फिर जहर ज्यादा डालते हो? नहीं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तरीके से। और ये जो 2000 रुपए सम्मान निधि आपके परिवार को मिल रही है? छोटे भाई को मिल रही है। छोटे भाई को मिल रहे हैं, यानी कि आपके घर तक पहुंच रही है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। 2000 रुपए सम्मान निधि की बात करने पहुंचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है जी, दरियापुर गांव का हूँ जी। धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह साहब, ये 2000 रुपए सम्मान निधि, क्या इस सम्मान से आप भी सम्मानीय? मैं सर्विस करता हूँ दिल्ली फायर सर्विस में। अच्छा, हाँ जी। आप नौकरी वाले हैं। आपके परिवार में किसी को नहीं मिलती? नहीं, परिवार में नहीं मिलती किसी को। किसी को नहीं सभी मिलती। 5 भाई सभी नौकरी वाले हैं जी। पांचों ही नौकरी वाले हैं। तो खेती बाड़ी कौन देख रहा है? खेती बाड़ी में ज़्यादा करें और भाई भी कर रहे हैं जी। जी, 15-20 एकड़ की खेती में करता हूँ। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो नौकरी पैसे वालों को सम्मान निधि नहीं मिल रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दिल्ली के किसानों को किसान ना मानकर तमाम सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया है। तब आने वाली सरकार से ढेरों उम्मीदें हैं कि विकास की ओर आगे बढ़े और इन गांव वासियों को सरकार की तमाम योजनाओं से जोड़ा जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं दिल्ली वासियों से कि किस तरह से वो सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं, किस तरह से सरकार की योजनाओं से वो जुड़े हुए हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, गाँव दरियापुर। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हो। ये जो सम्मान निधि आपके परिवार को मिल रही है? नहीं, आपके परिवार को नहीं मिल रही, क्यों? हम तो नौकरी करते हैं। अच्छा, आप नौकरी करने वाले हैं। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैंने किसानों से समझकर ये समझ में आया कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, लेकिन इसके अलावा विकास कितना हुआ है? विकास तो काफी हो गया। क्या क्या विकास हो गया है? बस ये अपना ये गांव के जो शहर हैं, सड़कें हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, सारी सुविधाएं। जी, हॉस्पिटल कब बना गांव में? हॉस्पिटल काफ़ी साल हो गए जी, 10-15 साल हो गए। गांव में तो नहीं है, पूठ में है, नजदीक हमारे। हाँ। नजदीक ही है। आपके गांव की आबादी कितनी है? 10,000। 10,000, यानी कि काफी बड़ा गांव है। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम ज्ञान सिंह है, गाँव नांगल ठाकरानी से हूँ, किसान हूँ मैं। मेरे को सम्मान निधि मिल रही है 2,000 रुपए सीधे आपके खाते में? हाँ, सीधे खाते में आते हैं जी। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार है मैडम। सुरेंद्र कुमार जी, क्या करते हैं? खेती बाड़ी है, नौकरी है? मैं नौकरी से रिटायर हूँ मैडम, आर्मी से। खेती बाड़ी करते हैं। तो अब देखिए, राज बदल गया है, नई सरकार आपने चुन ली है, तो क्या चाहते हैं इस सरकार से आप? इनसे ही उम्मीद है मैडम, इसलिए इसे बदलाव किया है अभी। इस बदलाव से आप क्या क्या बदलाना चाहते हैं? क्या बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव मैडम, एक तो यहाँ किसानों की जमीनों की कीमत नहीं बढ़ रही, हाँ। ये समस्या है। एक ये किसान सम्मान निधि है या और जो भी योजनाएं हैं वो ग्रामीण एरिया तक नहीं पहुंच पाती। जी ठीक तो है, बैठ जाइए। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? पदम। पदम, पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई छोड़ दी। कहाँ तक पढ़ाई की? 12th तक। 12th तक, यानी कि अगर पढ़ा लिखा किसान खेती में आए तो खेती को कितना बदल सकता है? काफ़ी बदल सकता है मैडम। अच्छा पदम, आजकल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि स्मार्ट खेती हो रही है, हाईटेक खेती हो रही है और खेती बिजनेस का रूप ले रही है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? हाँ, हो रही है मैडम। और आप खेती में क्या कर रहे हैं? गेहूँ दान बो रहे हैं बस। गेहूँ दान बो रहे हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह है। क्या कुलदीप जी के परिवार को सम्मान निधि से नवाजा जा रहा है? वो सम्मान निधि मिल रही है? मिल रही है। मिल रही है। कब से मिल रही है? 4-5 साल से मिल रही है। 4-5 साल सीधा आपके खाते में? हाँ जी। आपके परिवार में और भी किसी को मिल रही है? मेरे भाभी को मिल रही है, मेरे भतीजे को मिल रही है। अच्छा, यानी कि जिनके नाम जमीन है उनको सबको मिल रही है। ठीक है, बैठ जाइए। जिनके नाम जमीन है, जिनके पास खेती है और जिसके पास कम खेती है या नौकरी वाले नहीं है, उनको सम्मान निधि दी जा रही है। और भी हमारे पास यहाँ पर किसान भाई है, उनसे पूछेंगे। जी ताऊ जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, आज दिल्ली के किसानों से पूछने आई हूँ कि सम्मान निधि जो है आपको दी जा रही है या नहीं? मिल रही है जी। मिल रही है। हाँ जी। आपके परिवार में किस किस को मिल रही है? ना मेरे को मिल रही है। अच्छा। और नौकरी पेशे पे है। और बाकी सब नौकरी वाले हैं? हाँ जी। यानी कि आपका गांव काफी एजुकेटेड है, हर किसी के परिवार में नौकरी है, हर कोई आर्मी में है, हर कोई आपके यहाँ पर देखेंगे तो नौकरी वाला है। तो एजुकेशन यहाँ बहुत अच्छा है? हाँ बढ़िया है बिल्कुल। पढ़ाई करने के लिए यही या फिर शहर में भी जाना पड़ता है? नहीं, यही आड़े स्कूल है गाँव में। जी हाँ जी। खेल का मैदान है यहाँ पर? ना खेल का मैदान बुआना स्टेडियम। जी हाँ जी। मेडिकल, सड़कें, बिजली, पानी? बिजली ठीक है। अब सरकार आपने नहीं चुनी, आपने यही सरकार चाहते थे जो आ गई है? हाँ जी, ये चाहूँ। आप ही लेकर आए होंगे। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं इस सरकार से आप? ये काम करवाना चाहूँ। पहले तो मेन रोड ये सड़क बननी चाहिए जी। हाँ जी। यानी कि सत्ता परिवर्तन में विकास की बात?
हाँ जी, पानी कोई चेहरा नहीं, कोई धर्म जाति नहीं। ना ना जी। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सत्ता परिवर्तन हो गया है, कोई धर्म है ना, चेहरा है ना, जाति है, बात सिर्फ विकास की हो रही है। आज की चौपाल चर्चा दिल्ली के किसानों से हो रही है, जो विकास चाहते हैं, और इस विकास को लेकर ही आज इस सरकार को बदलने पर मजबूर कर दिया। आप देखते हैं कि जब इनके लिए जो नई सरकार बनकर आ रही है, वो कितने विकास की ओर इनको लेकर जाती है, कितने विकास के साथ साथ इनको जोड़ने का काम कर रही है। सर, आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अरविंद राम जी। अरविंद जी, सम्मान निधि की बात करने आए हैं कि दिल्ली वालों को बाकी सारी योजनाओं से तो नहीं जोड़ा गया है, क्या सम्मान निधि मिल रही है? सम्मान निधि मिल रही है मैडम। किसको मिल रही है? हमारे पिताजी को। पिताजी को मिल रही है? हाँ जी। जब से शुरू हुई है तब से लगातार आपको मिल रही है? हाँ, बीच में बंद हो गई थी, फिर चालू हो गई। लेकिन जब बंद हो गई तो आपने क्या किया? बैंक में केवाईसी करवाई मैडम जी। हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि जिनकी कोई समस्या है कि बंद हो जाती है, तो आप केवाईसी करवाइए, बैंक में जाइए, अपना आधार को अपडेट करवाइए, ताकि आपको सम्मान निधि से फिर से जोड़ा जाए। तो देखिए, सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले किसान आज दिल्ली के ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने सरकार बदलने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि हमें दिल्ली के किसानों को किसान नहीं माना जा रहा था। दिल्ली के किसानों को पड़ोसी किसानों की तरह, विकास की तरह आगे की तरफ लेकर जाने का काम नहीं किया जा रहा था। ना सरकार की कोई योजनाएं मिल रही थी, ना सब्सिडी मिल रही है, ना मशीनरी मिल रही है। उन तमाम सारी समस्याओं को सोचकर दिल्ली के किसानों ने आज सरकार बदल दी है, और इसी बदलाव के साथ अब आने वाली सरकार से उम्मीद है कि उन्हें तमाम योजनाएं दी जाए, तमाम योजनाओं से जोड़ा जाए, जो बगल के किसानों को, पड़ोसी किसानों को, पड़ोसी राज्यों को जो मिल रही हैं, वो हमारे दिल्ली के किसानों को भी मिले। देखते हैं इनकी उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरती है। वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, दिल्ली के किसानों के साथ हैं, दिल्ली में है, और जानते हैं कि क्या क्या योजनाएं जो हैं यहाँ पर हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।